राग द्वेष से रहित स्वरूप। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, एक बात पर आप विशेष ध्यान दें और उसको ठीक तरह से समझ लें। गर्मी पड़े तो आप पर गर्मी का असर पड़ता है और सर्दी पड़े तो सर्दी का असर पड़ता है। असर पड़ने पर भी क्या आप यह मानते हो कि मेरे में गर्मी है या मेरे में सर्दी है? मेरे में सर्दी गर्मी नहीं है, प्रत्युत आगंतुक सर्दी गर्मी का असर पड़ता है। ऐसे ही आप पर राग द्वेष का आगंतुक असर पड़ता है, परंतु आप कहते हो कि मेरे में राग द्वेष है। यह बहुत बड़ी गलती है। भगवान साफ कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदाः आगमा पायिनो अनित्या सत्ता चित्तिति स्व भारत। गीता जी 2 अध्याय 14वां श्लोक। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के जो विषय हैं वे तो शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता द्वारा सुख और दुख देने वाले, वे आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। इस श्लोक में भी भगवान ने शीत और उष्ण शब्द दिए। शीत का भी असर पड़ता है और उष्ण का भी असर पड़ता है, पर आप में शीत और उष्णता नहीं है। ये आने जाने वाले और अनित्य हैं, पर आप ज्यों के त्यों रहने वाले और नित्य हो। नित्य सर्वगतः अस्थानु रचलोयम सनातन। गीता जी 2 अध्याय 24वां श्लोक। इस बात को आप गहरा उतर कर समझो। यह कोई तमाशा नहीं, बहुत ही मार्मिक और तत्काल कल्याण करने वाली सच्ची बात है। अगर आप में राग है तो वह हरदम रहना चाहिए, अर्थात आप रहोगे तो राग रहेगा, आप नहीं रहोगे तो राग नहीं रहेगा। अगर आप में द्वेष है तो आप रहोगे तो द्वेष रहेगा, आप नहीं रहोगे तो द्वेष नहीं रहेगा। आप तो रहते हो पर राग द्वेष रहते नहीं, आते जाते हैं। तो फिर ये आप में कहाँ है? श्रोता, अद्वेष्टा सर्वभूतानां भी तो गीता बोल रही है महाराज जी। स्वामी जी, वह भी हो जाएगा। अब विवाह हुआ तो छोरा छोरी अभी कैसे हो जाएंगे? पहले विवाह हो गया, इस बात को मान तो लो। फिर छोरा छोरी ही नहीं, पोता पोती भी हो जाएंगे। इसमें तो समय भी लगेगा, पर इस बात को मानने से समय नहीं लगेगा। केवल तमाशे की तरह मान लेने की बात मैं नहीं कहता हूँ। मैं तो बात कहता हूँ उसका आप अनुभव करो। राग द्वेष हमारे में हरदम रहते हैं, यह आपने कैसे, किस आधार पर माना? बताओ। मैंने यह बताया कि शीत उष्ण का असर पड़ता है, तो आप में शीत उष्ण रहते हैं क्या? सोता, रहते तो नहीं है, लेकिन असर पड़ता है। स्वामी जी, ठीक बात है कि असर पड़ता है, पर हमारे में राग द्वेष हैं, यह बात आप छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे। बहुत लाभ की बात है। अगर चोर और डाकू को रहने की जगह मिल जाए तो क्या वे उसको छोड़ेंगे? ऐसे ही हमारे में राग द्वेष हैं, ऐसा मानकर आप राग द्वेष को रहने की जगह दे देते हो, तो क्या वे आपको छोड़ेंगे? केवल पोथी की बात नहीं है, आप सबके अनुभव की बात है। क्या राग द्वेष आपके साथ हरदम रहते हैं? बताओ। सोता, नहीं रहते। स्वामी जी, तो फिर ये हमारे में है, यह आपने किस आधार पर माना? सोता, हमारे में नहीं है, आते जाते हैं। स्वामी जी, कृपा करके इतनी बात आप मान लो तो मैं निहाल हो जाऊं। इतनी बात आप स्वीकार कर लो
कि ये आने जाने वाले हैं। यही तो भगवान कहते हैं, आगमा पाइनो अनित्या, ये अनित्य हैं और आप नित्य हैं। नित्या सर्वगतः, अगर ये आप में है तो नित्य रहने चाहिए। आप अनुकूलता प्रतिकूलता को जितना अधिक महत्व दोगे उतना ही उनका असर अधिक होगा। जितना कम महत्व दोगे उतना ही असर कम होगा। महत्व नहीं दोगे तो असर नहीं होगा। उनके महत्व को तो आप छोड़ते नहीं और जो बात मैं कहता हूँ उसको मानते नहीं। श्रोता, आप कहते हैं कि भागवत प्राप्ति तत्काल हो सकती है, लेकिन गीता ने कहा है, काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम। स्वामी जी, अगर असली भूख लगे तो भोजन में देरी नहीं लगती। प्यास अगर जोर से लगे तो पानी पीने में देरी नहीं लगती। ऐसे ही भागवत प्राप्ति की असली भूख लगे तो उसमें देरी नहीं लगती। देरी आपकी भूख में है, भागवत प्राप्ति में थोड़े ही है। परमात्म तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं। अनित्य चीज को छोड़ने में कठिनता मानने से ही परमात्मा की प्राप्ति को कठिन मान लिया है। वास्तव में अनित्य चीज को छोड़ना कठिन नहीं, क्योंकि वह तो आपने आप ही छूट रही है। कठिनाई तो उसको रखने में ही है। श्रोता, राग द्वेष का आना जाना बंद हो जाए, इसका भी कोई उपाय है? स्वामी जी, यह हो जाएगा। पहले विवाह हो जाए, फिर बेटा हो जाएगा, पोता हो जाएगा, परपोता हो जाएगा, सब हो जाएगा। अगर आप स्वीकार कर लो कि राग द्वेष हमारे में नहीं, तो इतनी भी देरी नहीं लगेगी। कारण कि बेटा पोता तो पैदा होंगे, उसमें समय लगेगा, परंतु इसमें समय नहीं लगेगा, क्योंकि परमात्मा पैदा होने वाले नहीं हैं। वे तो सदा मौजूद हैं। पैदा होने वाले तो राग द्वेष हैं। राग द्वेष को आदर देने से ही परमात्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। इसलिए कम से कम यह बात तो मान लो कि ये हमारे में नहीं है, आगंतुक है। अपना जो स्वरूप है वह सत्ता रूप है। सत्ता मात्र में कभी राग द्वेष होते ही नहीं। श्रोता, बात तो ठीक है कि ये आगंतुक है। स्वामी जी, यूँ हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। एकांत में बैठकर आप इसका अनुभव करो कि बात ठीक है। ये आते जाते रहते हैं और मैं निरंतर रहता हूँ। श्रोता, ऐसा स्पष्ट अनुभव होता है कि ये हमारे से अलग है। स्वामी जी, इस अनुभव का आदर करो, असर का आदर मत करो। अन्नदाता, इतना कहना मेरा मान लो कि असर को महत्व मत दो, प्रत्युत इस बात को महत्व दो कि ये मेरे से अलग है। श्रोता, मार तो पड़ जाती है ना महाराज जी। स्वामी जी, मैं कहता हूँ कि पढ़ने दो। बचपन में पढ़ाई बहुत बुरी लगती थी, पर बैठे बैठे पढ़ाई हो गई कि नहीं। एक दिन हुआ था जब पता नहीं लगता था कि दूसरा क्या कह रहा है, पर आज मैं आपको पढ़ाने को तैयार हूँ। श्रोता, स्वामी जी, आपने बताया कि पदार्थ तो आने जाने वाले हैं, लेकिन उनका संबंध स्वयं में है। स्वामी जी, संबंध माना है बाबा, है नहीं। मैंने कभी नहीं कहा कि संबंध स्वयं में है। मैंने कहा है कि संबंध आपने माना है। जो माना है उसको आप छोड़ो। श्रोता, इन आने जाने वाले पदार्थों से स्वयं का जोर अधिक होता है क्या? स्वामी जी, आने जाने वाले पदार्थों का जोर नहीं है, आपकी मान्यता का जोर है। आपने मान लिया तो अब इसको ब्रह्मा जी भी नहीं छुड़ा सकते। किसी संत की, गुरु की ताकत नहीं कि छुड़ा सके। आपने पकड़ लिया तो वे कैसे छुड़ा देंगे। आपकी मान्यता को ढीली करने के लिए कहता हूँ कि ये आगंतुक है। आप आगंतुक नहीं हो, फिर ये आपके साथी कैसे हुए?
इनको आप अपने में क्यों मानते हो? कृपया करके इनको अपने में मत मानो। क्या आपको दया नहीं आती? एक भिक्षुक आपसे बात कह रहा है, उस पर दया तो आनी चाहिए। आप गृहस्थों से कोई साधु टुकड़ा मांगता है तो उसको देते हो कि नहीं? ऐसे ही मेरे को भी टुकड़ा दे दो। इतनी बात मान लो कि राग द्वेष हमारे में नहीं है।